बोल एकादशी मैया की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शौनक आदि ऋषि मुनियों की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। आदरणीय भक्तजनों, मैं आज आपको एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपना और अपने कुल का कल्याण करेंगे। आदरणीय भक्तजनों, बहुत पहले की बात है, यानी कि द्वापर युग की बात है, जब पौष मास के पूष मास में शपला एकादशी आई तो श्री कृष्ण भगवान से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने एक प्रश्न किया कि हे देवकी नंदन, ये जो पौष मास की कृष्ण पक्ष की शपला एकादशी आई है, इसका व्रत किस प्रकार से किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? क्या आज से पहले भी किसी ने इस व्रत को किया है और किया है तो उसका क्या फल प्राप्त हुआ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इस एकादशी का व्रत जैसे और भी एकादशियों का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से किया जाता है। इसमें भगवान श्री नारायण की पूजा की जाती है। नारायण की पूजा करते समय ऋतु में जो फल उपलब्ध हों उन्हीं से पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य फल आदि सभी से 16 प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। इस पूजा को करने से अगर मनुष्य विधि विधान से इस व्रत को करते हैं तो उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ अगर विधि विधान से व्रत किया जाए, रात्रि जागरण किया जाए, तो इस व्रत का जो फल है, जो कोई भी 5000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, जितना फल प्राप्त होता है उतना फल इस एकादशी का व्रत करने से और रात्रि जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी महाराज युधिष्ठिर जी के आगे भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। अब इस विषय में एक कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले हम थोड़ा सा भगवान का संकीर्तन करेंगे। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव का जब तू भक्त बनेगा, शिव का जब तू भक्त बनेगा, प्रेम सुधा रस पान करेगा, प्रेम सुधा रस पान करेगा। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। आदरणीय भक्तजनों, अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। आप सब आदर पूर्वक भक्ति भाव से इस कथा को श्रवण करें और यह जानें कि एक राजा का जो राजकुमार है वह कितना बिगड़ा हुआ है और उसकी आदतें कितनी खराब हैं और उसमें कोई भी ऐसा गुण नहीं है, फिर भी अनजाने में ही उससे एकादशी का व्रत हो गया और भगवान की कृपा से उसका उद्धार हो गया। अंत में वह राजा बन गया और भगवान के वैकुंठ धाम को राज भोगने के बाद अंत समय में वह भगवान के धाम को प्राप्त कर गया। ऐसी यह एकादशी का व्रत है और मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए और अपना और अपने कुल का उद्धार करना चाहिए और कल्याण करना चाहिए। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। चंपावती नाम की एक नगरी में महिष्मान नाम के एक राजा राज्य करते हैं। राजा के 4 पुत्र हैं। उनमें लुम्पक नाम का उनका सबसे बड़ा लड़का जो है राजकुमार है, वह सभी प्रकार के पाप कर्मों से में लिप्त हो गया है। वह इस संसार में जितने भी बुरे काम हैं वो सभी कामों को करता है। उसके अंदर एक भी अच्छा गुण नहीं है। जब नगर वासियों को उसने बहुत कष्ट दिया, बहुत परेशान किया, तो एक समय सिपाहियों ने राजा से उसकी शिकायत की। शिकायत करने के बाद वह राजकुमार कुछ दिन तो सुधर गया, परंतु फिर से वह वैसा ही हो गया, वैसे ही काम करने लगा जो काम नहीं करने चाहिए, जैसे जुआ खेलना है, शराब पीना है, किसी को गाली देनी है, ऐसे ऐसे काम करता था। जब राजा के सिपाहियों ने उसको पकड़ा तो राजा के शर्म के मारे उसको उन्होंने कोई सजा नहीं दी। अंत में जब उसने ज़्यादा ही अत्याचार करना शुरू कर दिया, प्रजाजनों पर उसका अत्याचार बढ़ता चला गया, तो प्रजाजन दुखी होकर के अपने उस नगर को छोड़कर अन्यत्र कहीं जा कर के बसने लगे। इस पर जब राजा को पता चला तो राजा ने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। वह एक वन में चला गया, यानी कि लुम्पक उस किसी वन में चला गया। उस वन में देवता देवियां आकर के विहार करते थे। वह वन उनकी विहार स्थली थी और भगवान नारायण को वह वन बड़ा प्रिय था और वह भी उसी वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। दिन भर तो वहाँ पर रहता था और रात में आकर के चोरी आदि करता था। इस प्रकार से वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक समय जब पूस का महीना आया, पूस का महीना बड़ा ठंड होता है, इसकी रात्रियां बड़ी सर्द होती हैं। ठंड के कारण उसके पास वस्त्र भी नहीं थे, वह बेहोश हो गया। जब सूर्य नारायण उदय हुए तब सूर्य नारायण की धूप से धीरे धीरे थोड़ी उसकी मूर्छा हटी और उसको थोड़ा सा होश आया और वह ज्यों त्यों करके फल लेने के लिए जंगल में गया, क्योंकि उसके हाथ पैर सब अकड़े हुए थे और वह उस दिन किसी वन्य जीव को मार करके भी उनको अपना ग्रास नहीं बना सकता था। उसमें कोई सामर्थ्य नहीं थी, फल तोड़ने की भी उसमें सामर्थ्य नहीं थी। इस कारण से उसने भूमि में गिरे हुए फल ही ले आया। उन फलों को ला करके उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। सूर्य देवता छुप चुके थे। लुम्पक ने वे फल
पीपल की जड़ के पास रख दिए और मन ही मन भगवान से कहने लगा, भगवान इन फलों को आप ही ग्रहण कीजिए। क्योंकि उसको तो फल खाने की आदत ही नहीं थी। वो तो जो चीज़ नहीं खाई जाती है इस दुनिया में, कई लोग उन चीज़ों को ही खाते हैं। वह अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब बातें हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई हैं और साधु संत लोग इसको बार बार कहते हैं, परंतु आम आदमी इस बात को सुनी की अनसुनी कर देता है। ऐसा ही उस राजकुमार ने भी किया और बड़ा दुखी होकर रोने लगा। उस रात्रि भूख प्यास से दुखी हो वह सो नहीं सका। उस महापापी के, क्योंकि वह 10वीं का दिन था तो उसका 10वीं से ही उसका व्रत हो गया, क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था। फल लाया, फल खाने की उसे आदत थी नहीं, इसलिए भगवान को अर्पित कर दिया। जब प्रातः काल हुआ तो अत्यंत सजा हुआ एक दिव्य वहाँ पर विमान आ गया। वह उसको देख करके हक्का बक्का रह गया। जब उसको लगा कि ये कहाँ से आ गया, कहाँ से मेरे पास आ गया, यह देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इतने में ही आकाशवाणी हुई, राजकुमार, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप कट गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त करो। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने भगवान की जय जयकार की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, हे प्रभु हे देव आपकी जय हो। आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से वह जय जयकार करने लगा। जय बोलते हैं वह प्रभु के भेजे हुए सुंदर वस्त्रों को पहनने लगा। लुम्पक रथ में सवार होकर अपने पिता के पास पहुंचा। वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने उद्धार की पूरी कथा सुनाई। जब उनके पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बिगड़ा हुआ कैसे ऐसे हो गया, कहाँ से इसके पास दिव्य रथ आभूषण आ गए। इस प्रकार से जब उनके पिता को आश्चर्य हुआ तो उसने सारी बातें सुना दी। फिर उनके पिताजी ने उसको राजगद्दी दे दी और वे जंगल में चले गए। लुम्पक ने बड़े धर्म पूर्वक फिर राज्य को किया। इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अंत में वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंप कर भगवान का चिंतन करने के लिए वन में चला गया। इस नश्वर शरीर को त्याग कर अंत समय में वह भगवान के वैकुंठ धाम को चला गया। जो भी भक्त जन एकादशी मैया का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत 10वीं के दिन से ही शुरू हो जाता है। उस दिन न खाने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर हो सके तो अन्न का भी त्याग कर देना चाहिए। दूध, फल, ड्राई फ्रूट ऐसा लेना चाहिए। नहीं हो सके तो फिर जैसा आप उचित समझें, परंतु एकादशी के दिन तो अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जो कोई भक्त जन इस कथा को सुनेंगे और एकादशी का व्रत करेंगे, भगवान की कृपा से उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और मैं भी यह आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप अधिक से अधिक मात्रा में इस कथा को श्रवण करेंगे और अपने कुलों का, कई कुलों का उद्धार करेंगे और अपना भी कल्याण करेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी मैया की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय।